2022 ख़त्म होने वाला है और इस वीडियो में मैं कोई रिवॉल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में या फिर कुछ चेंजिंग लाने के बारे में, नया साल आ रहा है तो चेंजिंग लाना चाहिए, इन सभी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। टिप्स वगैरह इन सभी के बारे में नहीं, मैं बात करने वाला हूँ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, जो मैं लास्ट कुछ साल से, कुछ ईयर से मैं महसूस किया हूँ। कुछ लोग होते हैं और उन लोगों के कैटेगरी में मैं भी आता हूँ कि वैसा कैटेगरी लोगों का जो 3-4 साल, 5-6 साल से वो फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ें समझते हैं, लेकिन उससे उतना अपने आप को एडाप्ट, उस चीज़ को, अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को एडाप्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, मैं एडाप्ट कर रहा हूँ अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्टिविटी को सुधार रहा हूँ, लेकिन वो होता नहीं है। और कुछ ऐसा टाइम आता है जब कुछ अनहोनी होता है, कुछ दुर्घटना हो जाता है, कुछ ऐसा डिस्ट्रॉय होने लगता है खुद के अंदर से, या फिर अपना जो भी करियर भी बोल सकते हैं। तब एहसास होता है कि उस समय मुझे ये स्टेप्स लेना चाहिए था, जब मैं अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को समझना शुरू किया था तब। तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बातें समझता हूँ, अच्छी बातों को अडॉप्ट करता हूँ, और अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है और कुछ रॉन्ग स्टेप्स ले लेता हूँ, तो वो चीज़ें, वो मेरी अच्छी चीज़ों पर हावी हो जाती है। तो मुझे ये समझ में भी नहीं आता है कि जब मैं अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा हूँ तो गलत चीज़ें, रॉन्ग स्टेप्स कैसे हावी हो रहा है, रॉन्ग स्टेप्स को कम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, गलतियाँ कम क्यों नहीं हो रही है, इम्प्रूवमेंट होने की जगह पर और गलतियाँ हो रही है। तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ कि 3-4 साल तक मुझे बातों को समझने में लगा, और जब 2022 आया, 2021 आया, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं समझा तो, लेकिन उस समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को अपने भीतर समा नहीं पाया, अपने भीतर उसको घुसा नहीं पाया, एडाप्ट नहीं कर पाया अगर बोला जाए तो। मैं कुछ साल से फील किया हूँ, जैसे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इम्प्रेस। ये वर्ड इम्प्रेस मैं कुछ सालों से ही नहीं, ये मैं बचपन से, ये इम्प्रेस के ऊपर मेरे आगे पीछे ये इम्प्रेस वर्ड चल रहा है। मैं बचपन से ही लोगों को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था, और मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरी इच्छाएं क्या हैं, मेरे ड्रीम क्या है, मेरी बातें क्या है, मेरी बातें कोई सुन भी रहा है कि नहीं, कि सिर्फ मैं ही दूसरों की बातें सुन रहा हूँ और एक्ट किए जा रहा हूँ, उन लोगों के लिए मेहनत किए जा रहा हूँ, इम्प्रेस किए जा रहा हूँ, भले ही मुझे घाटा मिले। चाहे वो इंसान मेरे से एज में छोटा हो या फिर मेरे से बड़ा हो, मैं इम्प्रेस किए जा रहा हूँ, चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो। और ये जो इम्प्रेस वर्ड है, इसकी वजह से बहुत सारा, ढेर सारा नुकसान शायद झेलना पड़ता है, और मैं ये फील किया हूँ। तो एक इम्प्रेस वर्ड किसी और के लिए मेरे हिसाब से हटा देना चाहिए। मतलब अब कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी और के लिए, किसी के लिए हम लोग ये हेट जैसा काम करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ इम्प्रेस ना करें। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उससे आपको डिस्ट्रक्शन नहीं, आप डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, तो आप इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो किसी को 2000 रुपये चाहिए और आपके पास 500 है, और आप 500 रखें अपने फ़ीस के लिए, या फिर आप कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, फिर कोई भी ऐसा एसेंशियल चीज़ लेना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई 2000 है वो मांग रहा है, तो आप सोचेंगे कि नहीं, 2000 नहीं है मेरे पास, तो कम से कम 500 है, वो मैं दे देता हूँ, वो जुगाड़ कर लेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हैं, वो जुगाड़ कर लेगा।
अगर आपके लिए एसेंशियल नहीं है 500 तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन एसेंशियल है तो आप अपने पास रखिए। आप उसको इम्प्रेस करने के लिए या फिर उसके दिल में अपना इज्जत बनाने के लिए ये स्टेप सही नहीं है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है और फील किया है। सेकंड वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये इग्नोरेंस हर जगह काम आता है। मतलब ये वर्ड जो है इग्नोर, ये हर जगह लाइफ में ये काम आता है जो करना रहता है। लेकिन वैसे कैटेगरी के लोग जिनमें मैं भी शामिल हूँ जो कर नहीं पाते हैं, मुंह से निकल जाता है इग्नोर, कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि हम लोग इग्नोर वर्ड को अपने अंदर भीतर घुसाए नहीं है, एडाप्ट नहीं किए हैं, फेमिलियर नहीं हुए हैं, इग्नोर का असली मतलब नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस तरह का वीडियो पहले से अपलोड है यूट्यूब पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पर ये मेरा फीलिंग्स है, मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी लोग का भी एक्सपीरियंस होगा जो भी वीडियो अपलोड किए होंगे, डिस्कस किए होंगे, बातें बताए होंगे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी बातें हैं, मेरे फीलिंग्स हैं, मैंने क्या फ़ील किया है और मुझे क्यों बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि इस तरह का भी बात हो सकता है, तो अवेयर हो सके। तो इग्नोर वर्ड है, हम लोग इग्नोर को एडाप्ट करके ये प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इग्नोर वर्ड बोल नहीं पाते हैं। अगर बोलते हैं तो उसको एडाप्ट नहीं करते हैं कि इग्नोर बोल दिए, लेकिन उसको हम लोग एडाप्ट नहीं किए, वो काम नहीं किए, जो इग्नोर वर्ड है वो नहीं किए। मेरा फीलिंग्स इग्नोर वर्ड के लिए ये भी है कि हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में बोलते रहिए इग्नोर करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर हो गया, किसी भी तरह का हो गया, आपका लव हो गया, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हुआ, दोस्ती हो गया, या फिर आपका जॉब रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, या फिर कोई कुछ थर्ड पर्सन बोल रहा है, कोई अदर बोल रहा है, तो आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। आप कुछ साल तक मत कीजिए, लेकिन लास्ट में आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको ये इग्नोर वर्ड एडाप्ट करना ही पड़ेगा। लास्ट में आप खुद सोचिएगा, और मैंने भी यही किया कि स्टार्टिंग में बोलते रहा कुछ टाइम तक, फिर एक ऐसा टाइम आया कि मेरे पास एक ही ऑप्शन था इग्नोर करने का, कि इग्नोर करो तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ काम है जो इजी लगने लगती है, होने लगती है, आपको भी फील होता है कि हाँ मैंने सही किया। एक और फीलिंग्स है मेरा, एक और एक्सपीरियंस है मेरा, कंसिस्टेंसी का मतलब सबको पता ही होगा, और मैं जो बोलूँगा वो भी सेम ही है कि आप कंटिन्यूअस, आप एकदम लगातार काम करते रहना है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हुआ, स्टडी से रिलेटेड हुआ, जॉब से रिलेटेड हुआ, आप जो भी कर रहे हैं। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी होता है कि आप जो कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, एज ए इनकम, एज ए लव में हो गया, या फिर रिलेशनशिप में हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, आपको कुछ मिल रहा है उसके बदले में, रिटर्न में, तो आपको वो चीज़ को कंसिस्टेंसली करना है, कंटिन्यूअस करना है। उस चीज़ को लेकर आपके अंदर में कंसिस्टेंस होना पड़ेगा, आपको होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होना चाहिए। तो मैंने यही फील किया कि आपको कंटिन्यूअस रहना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए, आपका क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, इमोशनल एकदम बहुत ज़्यादा सैडनेस वाला एकदम दर्दनाक कंडीशन हो जाए, उस समय भी आपको अपने काम से कंसिस्टेंस रहना, क्योंकि आपका काम रियल चीज़ है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी गलत हो सकती है, फेक हो सकता है, लेकिन आपका जो काम है, आपका जो स्टडी है, जिससे आप एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, उसको आप कंसिस्टेंस आपको रखना ही पड़ेगा।
कंटिन्यूअस रखना ही पड़ेगा। बाकी सब अनरियल हो सकती है और अनरियल है भी, बाकी सारी चीज़ें रियल नहीं है, फेक है, एक भ्रम है हमारा, इल्यूजन है। लेकिन जो हमारा मेन काम है, जिससे हमको स्टैंडर्ड मिलेगा, जिससे हम आगे जाएंगे, हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, हमको वो एसेंशियल चीज़ें मिलेगी, उसके लिए आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। एक वर्ड मैंने सीखा, डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन, बचपन से हम लोग डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते ही रहते हैं कि डिसिप्लिन ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन कभी उसको एडाप्ट नहीं कर पाते हैं ईजिली। उससे हम लोग रिलेशन नहीं रख पाते हैं। डिसिप्लिन से रिलेशन रखना, उसको डिसिप्लिन वर्ड को बस हम लोग देखें, पढ़ें, बस हो गया, बस इतना ही तक था। लेकिन उसको कम्प्लीटली अडाप्ट नहीं किया, अपने अंदर उसको घुसाए नहीं, और उस चीज़ को, जो डिसिप्लिन में जो एलिमेंट होता है, उसको एलिमेंट को फॉलो नहीं किया हम लोग। और मैंने भी यही किया। मैं बोला तो मैं उसी कैटेगरी का हूँ जो मैंने भी नहीं किया। लेकिन फील हुआ, महसूस हुआ कि ये कंसिस्टेंसी नहीं रखा, डिसिप्लिन नहीं रखा, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। और प्रॉब्लम्स हुई तभी मैं फील किया कि कंसिस्टेंसी क्या है, इग्नोर क्या है, डिसिप्लिन क्या है, इम्प्रेस क्या है। प्रॉब्लम हुई तभी फील किया, ऐसे मुझे फील नहीं हो रहा था। और ऐसे होता भी नहीं है जनरली, किसी को, जीनियस लोगों को होता है, पहले से रेडी रहते हैं। फिर मैंने एक और चीज़ सीखी, सैड एंड डिप्रेशन। अभी के जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर में सैड और डिप्रेशन 90% चलते रहता है। ये जो वर्ड है सैड और डिप्रेशन, इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं इस जेनरेशन में कि सैड क्या है, सैडनेस क्या है, और डिप्रेशन क्या है। पहले जब मैं सैड होता था तो मैं सैड वाला ही गाना सुनता था, सैड सॉन्ग्स, इमोशनल सॉन्ग्स, रोने वाला। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि अगर मैं सैड हूँ तो सैड तो बुरी चीज़ है, इमोशनली और फिजिकली दोनों के लिए सैड तो गलत चीज़ है, सैड नहीं होना चाहिए इंसान को। और मैं ऐसे ऐसे चीज़ें सुनता था, गाना सुनना, इमोशनल मूवी देखना, कि मैं और सैड होते जाऊँ, और सैड हो रहा था। और मैं सैड होता था तो मान लेता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो गया हूँ। तो सैडनेस और डिप्रेशन में डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल था मेरे लिए। डिप्रेशन एक तरह का डिजीज़ है, लेकिन सैडनेस डिजीज़ नहीं है। ये एक टेम्पररी कंडीशन है जो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए होता है। लेकिन डिप्रेशन एक तरह का डिजीज़ है। अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से इस बात को अप्लाई करना है अपने लाइफ में, तो देखा जाए तो डिप्रेशन एक तरह का डिजीज़ है जो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेते हैं। लेकिन हम टेम्पररी सैड हुए हैं तो डिप्रेस कहाँ हुए हैं? और आप सैड हुए हैं तो आपको नॉर्मल कंडीशन में आना है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए तो हमें हैप्पी वाला गाना सुनना पड़ेगा, हैप्पीनेस लाना पड़ेगा। तो हम लोग और सैड वाला गाना सुनते रहते हैं। और मैं खुद की ही बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ही फीलिंग्स है ना। तो अब मेरे अंदर चेंजिंग आए कि नहीं, अब मैं सैड होता हूँ किसी भी वजह से, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो सैड में हो रहा हूँ, डिप्रेस नहीं हो रहा हूँ। लेकिन पहले इसी चीज़ को मैं डिप्रेशन मान लेता था। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, और ये चीज़ें सीखकर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम से अब इन चीज़ों को बारे में नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, नहीं अप्लाई करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और मेरे दिमाग में भी है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट के लिए, एक यंग जनरेशन के लिए देखा जाए तो यही 5-6 चीज़ें होती है, और इन पर वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा बना हुआ है। लेकिन ये मेरा फीलिंग्स था। और एक और लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस, कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है एक्सपेक्टेशंस।
मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था एक्सपेक्टेशन से, बहुत ही ज़्यादा, कि आखिर ये वर्ड है क्या, ये एक्सपेक्टेशंस रियली में है क्या, मैं क्यों इन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा हूँ, क्यों इन चीज़ों से परेशान हो रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है मुझे, डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ एक्सपेक्टेशन से। अगर मैं बात करूँ ना एक्सपेक्टेशंस, तो यह एक तरह का इल्यूजन है, ह्यूमन बीइंग के लिए भ्रम है एक्सपेक्टेशंस। अगर आप लव में हैं तो लव का मतलब ही होता है कि लव इज इक्वल टू सेल्फलेस, कि नो एक्सपेक्टेशंस। आपको किसी भी तरह का किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। यह एक तरह का हाइपोथेसिस है, भ्रम है, जो बस ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस को प्रोपोज कर दिया गया है, एक वर्ड बना दिया गया है, लेकिन रियली में यह एक तरह का भ्रम ही है, इल्यूजन है, कि हम रिलेशनशिप में हैं तो एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं, दोस्त के साथ है तो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो मेरे लिए करेगा। वो क्यों करेगा? क्या उसकी लाइफ नहीं है, उसका कुछ ड्रीम्स नहीं है? और हम लोग पाप भी करते रहते हैं। जैसे एक वर्ड आता है ना, पाप करना, एक गलत काम करना। जैसे कि माँ बाप हम लोग के लिए कर रहे हैं, माँ बाप ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग ड्यूटीज़ नहीं निभा रहे हैं। हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखे हैं कि हमारे लिए कोई करेगा, हमारे लिए कोई ड्यूटी करेगा जो हमें ला के देगा, लेकिन यह एक्सपेक्टेशंस है। हमें हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन तो माँ बाप ही होता है, कि माँ बाप को देखे और समझे कि वो ड्यूटीज़ कंसिस्टेंटली कैसे निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं निभा रहे हैं और हम लोग पाप कर रहे हैं, और इसकी सज़ा मिलती ही है अंत में नहीं मिलेगी तो आफ्टर डेथ मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी। तो हमें अपना ड्यूटीज़ कंप्लीटली करना चाहिए, कंसिस्टेंटली करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही, माँ बाप से सीखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो दोहराएं नहीं। अगर आप ये चीज़ें सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना है, और जब क्या नहीं करने वाला चीज़ों को हम हटा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या करना है, और आप ऑटोमेटिकली वही करिएगा। तो ये मेरा फीलिंग्स था, मेरा ये एक्सपीरियंस था। पता नहीं मैं सही बोला कि गलत बोला, पर मैं कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बस जस्ट कैमरा ऑन किया और जस्ट बोलना शुरू कर दिया। मैं कोई तैयारी नहीं किया था, कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा था, और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था बनाने का, वीडियो बनाने का, पर बना नहीं पा रहा था। पर रैंडमली ऐसे ही मैंने कैमरा ऑफ किया और बस बोलना शुरू कर दिया। मेरे मन में, दिल में जो दिमाग में आया मैं वो बोला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और आने वाला कुछ दिनों में रेगुलरली मेडिकल टॉपिक्स के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस तरह का वीडियो भी शायद लाऊंगा मैं, शायद, देखते हैं।